मैं देखता हूँ कि मेन स्ट्रीम मीडिया, अब मैं किसी विशेष चैनल का नाम नहीं लूँगा। पब्लिक सच सुनना चाहती है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपको बोलना है, जो नहीं बोल रहा है वही प्रॉब्लम है। अब पत्रकारों को अब लोग स्पोक्स पर्सन के रूप में देख रहे हैं। तो जो राइट इस्लाम को फॉलो करते हैं वो हमेशा टेररिज्म के खिलाफ है। कहा जाता है कि भाई आरएसएस से मुसलमानों को डराया जा रहा है। क्या प्राइम मिनिस्टर साहब ने कुछ कहा ये ममदानी के बारे में? नहीं। होम मिनिस्टर साहब ने कहा। नमस्कार, आदाब। मैं हूं मोहम्मद इमरान। हम राजनीति पर चर्चा कर रहे हैं, वो भी किसको लेकर? न्यूयॉर्क में विजयी हुए ज़ोहरान ममदानी, जिसको लेकर देश में इस वक्त हमारी होनहार मीडिया एक बार फिर से जुट गई है हिंदू और मुसलमान करने में। खैर, न्यूयॉर्क में कौन मेयर बनेगा और कौन नहीं बनेगा, हिंदुस्तान को उससे कोई मतलब नहीं है, ये हकीकत बात है। लेकिन इतनी बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि पॉलिटिक्स में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं। जनता न्यूयॉर्क की हो या भारत की हो, पढ़ी लिखी है और लोग लगातार पढ़ रहे हैं। बिहार में क्या हो रहा है? विकास और शिक्षा के नाम पर महागठबंधन वोट मांग रहा है और एनडीए जंगल राज की बात कर लोगों के दिल में उतरना चाहता है। ये तो बिहार इलेक्शन के जब परिणाम आएंगे तभी पता चलेगा कि जीत किसकी हुई। लेकिन न्यूयॉर्क में ज़ोहरान ममदानी, जिसने अपनी मुस्लिम पहचान को कभी नहीं छोड़ा और सीधे तौर पर खुलकर कहा मैं मुस्लिम हूं, लेकिन मुस्लिम नेता नहीं हूं। यानी ममदानी ने न्यूयॉर्क में बात की गरीब तबके की, क्योंकि न्यूयॉर्क विश्व में सबसे महंगा शहर है और न्यूयॉर्क को कहा जाता अमीरों का शहर। अमीर जितने भी लोग थे सब ममदानी के पीछे पड़ गए। कारण था ममदानी का वो भाषण जिसमें उसने कहा था कि मैं अमीरों पर ज़्यादा टैक्स लगाऊंगा, गरीबों को राहत दूंगा, न्याय दूंगा। खैर, सोशल मीडिया भी उनके लिए एक हथियार था। मगर इस सब को लेकर भारत में क्या होना चाहिए और कैसे होना चाहिए, इस सब पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार एवं लेखक इरफान शेख साहब, जो कई चैनलों में हेड रह चुके हैं, यानी मेन स्ट्रीम मीडिया में, जिसको आजकल लोग गोदी मीडिया कह रहे हैं। अब हम जानेंगे इरफान शेख साहब से कि ममदानी की जीत को लेकर वो किस तरह देख रहे हैं। देखिए, ममदानी जी की जो जीत है वो दरअसल उनके रूट्स को अगर आप ट्रेस करें तो उनके दोनों पेरेंट्स इंडियन हैं जी। और ये बात आज की तारीख में किसी से छुपी नहीं है कि जो एक हिंदुस्तानी है उसके अंदर एक कंपैशन का एलिमेंट है, वो औरों के लिए सोचता है। और हमारा इतिहास है, 5000 साल पहले भी आप जाएंगे तो वो कंपैशन आपको दिखेगा। जिस वक्त आप कहते हैं कि राम राज था, इट मीन्स जस्टिस फॉर ऑल। यस। उसमें ऐसा नहीं था कि सिर्फ अमीरों को जस्टिस मिलेगा, गरीब को नहीं मिलेगा। अगर हम क्लेम कर रहे हैं कि राम राज है तो सब पे ध्यान होगा, होना भी चाहिए जी। तो कुल मिलाकर के उनको अगर अमेरिकन ऑडियंस ने, अमेरिकन वोटर्स ने एक्सेप्ट किया है तो सीधा सीधा ये आप मान लीजिए कि वहाँ का मेन स्ट्रीम मीडिया को उसने ब्रेक करके अपनी बातों को रखा और लोग उससे कन्विंस हुए। अच्छा, जिस तरह से आजकल मैं देखता हूं कि मेन स्ट्रीम मीडिया, अब मैं किसी विशेष चैनल का नाम नहीं लूँगा, जब ये लोग कवरेज करने जाते हैं इनके पत्रकारों को दौड़ा लेती है पब्लिक। ऐसा हो रहा है, दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि जिस वक्त मैं 95, 96, 97 की बात कर रहा हूँ, उस वक्त मैं जी में था और सीबीआई कवर करता था।
तो ये देखा गया उस दौरान कि सीबीआई डायरेक्टर जोगिंदर सिंह साहब ये कहते थे कि जी वाले आएंगे उसके बाद मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट करूंगा। तो एक्सप्रेस वाले, जागरण वाले और हिंदुस्तान टाइम्स वाले सब बैठे रहते थे और वो कहते थे यार कमाल हो गया, अभी तक पहुंचे क्यों नहीं, हम लोग वो जो स्ट्रीट रेड लाइट होता है वहां पे फंसे रहते हैं अच्छा, ट्रैफिक आप मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के गोल्डन टाइम की पे। बात कर रहे हैं। एब्सोल्युटली यस, हाँ। तो मैंने देखा कि तब और अब में बहुत डिफरेंस आ गया है। एक जमाना था व्हेन आई वाज इन न्यूज ट्रैक, 1990 की बात बता रहा हूँ, मंडल कमीशन का वो दौर था। तो उस वक्त बहुत सारे स्टोरीज चले न्यूज ट्रैक में, और जब वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा कि इस कैसेट के वजह से, ये जो वीडियो टेप है इंडिया टुडे का, उसके वजह से हमारी कुर्सी चली गई। तो वो इम्पैक्ट था। तो कहने का मतलब ये है कि आज बड़े चैनलों में मैं काम किया हूँ, बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जहाँ पे 14-15 एडिटर एक साथ बैठे रहते थे, उसके ग्रुप के जो चेयरमैन है वो साथ में मीटिंग करते थे, और ये सवाल उठता था कि भाई वो जो व्यूअरशिप है वो कम क्यों हो रहा है और लोग सोशल मीडिया की तरफ क्यों जा रहे हैं। तो ये साफ साफ है कि क्रेडिबिलिटी तो खत्म हुआ है, जी। लोगों को यकीन नहीं हो रहा है, और पब्लिक सच सुनना चाहती है। तो इसलिए जो है उसका इम्पैक्ट ये होता है कि जैसे ही आप न्यूज़ रूम से बाहर निकलते हो, सड़कों पे जाते हो, तो बिना सिक्योरिटी के आप चल नहीं सकते, क्योंकि लोग जो है सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, एक झूठे पत्रकार को बर्दाश्त नहीं अच्छा, कर सकता। अभी आपने एक शब्द कहा सच, तो क्या हो रहा है? सच से खिलवाड़ हो रहा है क्या? सच बोल नहीं रहे हैं, उनकी चुप्पी जो है वही 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 उन प्रॉब्लम है। मतलब कुछ चीजें ऐसी है जिसमें आपको बोलना है, जो नहीं बोल रहा है वही प्रॉब्लम है। आप प्रेशर कुकर में खाना बना रहे हैं और सीटी बोल नहीं रहा है, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? वो कुकर ब्लास्ट करेगा। यस। नुकसान किसको होगा? आपको होगा। तो प्राइमा फेसी जो है, जर्नलिस्ट का काम ही है बोलना। आप एक चीज देखिए कि पैंडेमिक हुआ, कोविड जब हुआ, जी। तो पूरे दुनिया में तहस नहस हो गया। बिल्कुल। बड़ा से बड़ा प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर, वो भी उसके लपेटे में आ गए। हुआ क्या था? इट स्टार्टेड फ्रॉम चाइना। और यस। चाइना में जब वो स्टोरीज आने लगे तो उन पत्रकारों को लात मार के भगा दिया गया चाइना से। जो जो लोग डॉक्टर कवर करते बताएं थे। उनको उनको बिल्कुल अंडरग्राउंड कर दिया गया, मार दिया गया। अल्टीमेटली क्या हुआ? हाहाकार मच गया पूरे बिल्कुल दुनिया में। तो बिल्कुल। आप जब जब प्रेस को आप दबाएंगे, उन बातों को छुपाएंगे, तो इसी तरह के डिजास्टर होगा। अच्छा इरफान साहब, अभी मैंने जो महसूस किया, देखा, एक्चुअली मैं पिछले 4-5 दिनों से, जब से न्यूयॉर्क में जोहरान ममदानी जीते हैं, तो देखा सोशल मीडिया पर तरह तरह के कमेंट्स आ रहे हैं। लेकिन फिर जो हमारी होनार मीडिया है, जिसे गोदी मीडिया भी लोग संबोधित करते हैं, तो वो तो ढूंढ लाई फिर दोबारा हिंदू मुसलमान उसमें भी। नहीं, देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अ, हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठे हुए हैं। जब आप ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, जब आप सोशल सर्विस में हैं, जन सेवा है, तो आपके अंदर में वो चीज़ खत्म हो जाना चाहिए कि ये हिंदू है या मुसलमान। क्योंकि अगर आप सोशल सर्विस कर रहे हैं, जन सेवा कर रहे हैं, तो उसमें जहां आपने जहां बायस आ गया तो फिर तो आप यू आर फिनिश्ड। बायस होना मतलब वो फिर वो खत्म हो गया, आपका अच्छा, टीआरपी जीरो हो गया। अभी अभी आपने कहा हम्म, कि आप बहुत चैनलों में रहे, कवरेज किया है, और आपने गोल्डन टाइम की भी बात बताई ट्रू। कि जिस टाइम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की वाकई बहुत पूछ होती थी। यस। ठीक है, तो आज की डेट में जो मीडिया चल रहा है, तो वो किस तरह से चल रहा है? क्या पत्रकार नहीं रहे हैं, या पत्रकार हृदय परिवर्तन कर चुके हैं, या फिर सरकार से डर रहे हैं? नहीं, देखिए, वो डर रहे हैं या नहीं डर रहे हैं वो एकदम ब्लंटली कहना तो सही नहीं होगा, लेकिन इतना तो जरूर है कि पत्रकारों को अब लोग स्पोक्स पर्सन के रूप में देख रहे हैं। अब पूरा डिवाइड हो गया है कि ये एएम पीएम में, पूरा पूरा मीडिया एएम पीएम में बट गया है। एएम इज एंटी मोदी एंड पीएम इज प्रो मोदी। तो जर्नलिज्म तो रहा ही नहीं, उसी बीच में झूल रहा है। या तो आप इधर है या उधर है, तो जर्नलिज्म कहाँ है? तो यानी कि काम की जो बात है, अब एक नेता ने कहा कुछ, ए कहा, और फिर उसके स्टेटमेंट को लेके आप बी के पास पहुंच जाते हैं, तो ए बी में ही सारा हो गया। अच्छा, इस बात से मुझे याद आ गया एक और इंसिडेंट अभी हाल ही में हुआ है। छठ पूजा थी,
तो छठ पर जो है जो पीएम थे वो दिखा रहे थे कि भाई घाट बनाया गया, बहुत स्वच्छ पानी है, सब कुछ है वासुदेव घाट पर। और एक आम आदमी पार्टी के नेता थे, उसमें एंटी वाला कोई मीडिया वाला नहीं आया था। सबसे पहले शुरुआत कर दी आम आदमी पार्टी ने, और उन्होंने बता दिया कि देखिए यमुना नदी है, बीच में एक जो है काफ़ी जगह है, उसके बाद खुदाई करके यहाँ पानी ला के डाला गया है। और कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आएंगे, डुबकी लगाएंगे, क्योंकि छठ है और बिहार में चुनाव है। तो लोग कहने लगे कि अब जो है पत्रकार नेताओं का काम कर रहे हैं और नेता पत्रकारों का काम। हाँ देखिए, जब आप ट्रुथ को नहीं दिखाएंगे तो मजबूरन नेताओं को जर्नलिज्म करना पड़ रहा है। ये तो हो रहा है, बहुत सारे लोग डाउन साउथ में भी ऐसे ही हो रहा है। और पॉल्यूशन का इशू है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता है कि आम आदमी पार्टी था तो पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है और कोई और पार्टी आया तो सब कुछ एंटीडोट हो गया। अच्छा, आजकल पॉल्यूशन, हाँ मतलब साइंस को आप कैसे झूठा करेंगे? वो तो एक पैरामीटर है, वो उस बैरोमीटर को, उस पैरामीटर को, उस थर्मामीटर को आप कैसे, आप क्या अच्छा, कहें? उसकी भी मैं एक लाइन में आपको बता दूं। कई वीडियो ऐसे आ चुके हैं जिसमें जहां जहां AQI नापने का मशीन है, स्टेशन हैं, वहां छिड़काव हो रहा है, लगातार डस्ट को बिठाया जा रहा है केवल एक छोटे से एरिया में, ताकि AQI लेवल बहुत अच्छा रहे। नहीं देखिए, बेसिक प्रॉब्लम दिल्ली का ये है कि जैसे अमेरिकन ड्रीम की वजह से पूरे दुनिया से लोग चल के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पहुंचते हैं, उसी तरीके से भारत के हर कोने से लोग अपने बेटर भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए वो दिल्ली आते हैं। हाँ। तो दिल्ली में ऑब्वियसली जब पॉपुलेशन की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगा तो हर चीज़ों में वो रिफ्लेक्ट करेगा, सड़कों में रिफ्लेक्ट करेगा, आपके यमुना में रिफ्लेक्ट करेगा, पॉल्यूशन बढ़ेगा डेफिनेटली। व्हीकल्स ज़्यादा है, इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, सारी चीज़ें हैं। चलिए, ये तो बात होगी पोल्यूशन की। मैंने सुना है इरफान साहब, आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर बुक लिखी है। जी हाँ, ये दूसरी किताब है। द फर्स्ट बुक दैट आई रोट ऑन प्राइम मिनिस्टर मोदी वाज ओन द पीस। वो मैं उस वक्त लिखा था 2014, और वो इसलिए लिखा था कि उस वक्त प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वाज बैरक हुसैन ओबामा। अब ओबामा ही एक वाहिद इंसान है पूरे दुनिया में जिसने, जो मिलिटेंट थे, द बिगेस्ट टेररिस्ट ओसामा को उन्होंने ही मारा था, किसी और ने नहीं मारा था, बुश ने या बाइडेन ने नहीं मारा था। तो कहने का मतलब है कि पूरे दुनिया में देयर इज राइट इस्लाम एंड रॉन्ग इस्लाम। तो जो राइट इस्लाम को फॉलो करते हैं वो हमेशा टेररिज्म के खिलाफ है। तो वो ओबामा ने दिखा दिया। तो ओबामा का मैंने ओ ले लिया, मोदी का हमने एम ले लिया। जब दोनों को मैंने कंबाइन किया तो वो ओम बन गया। ओम किस लिए? फॉर वर्ल्ड पीस। यानी ये दो मुल्क के नेता हैं, ये वो भी मुल्क के नेता, टू बिग डेमोक्रेटिक कंट्री के हेड हैं, वो दोनों मिलके क्या कर रहे हैं कि दुनिया में पीस ला सकते हैं क्या? वो बुक का लब्बो लुबाब था। सेकंड बुक जो है, हमने MODI पूरा नाम लिखा, और उसको अगर आप रिवर्स लिखेंगे तो वो बनता है IDOM, यानी आइडिया ऑफ ओम। ओम का मतलब वो स्पिरिचुअलिज्म से रिलेटेड है, वो कोई जात धर्म कुछ भी नहीं है, क्योंकि अंदर में जो है सारा खेल सोल का है। आदम कहता है ये बहुत अच्छा आदमी है, तो आ गया दम, आदम बन गया, ये दम न था तो कुछ भी न था, और ये दम उसी हमदम का है, ये दम उसी हमदम का है। ये बेसिक ट्रूथ ऑफ लाइफ है, पूरा दुनिया इस बात को मानता है। यहाँ तो कोई हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, वो सारा खत्म हो जाता है, नॉनसेंस। आपने अपनी जो बुक लिखी है तो इसमें कोई हिंदू मुसलमान का या कुछ ऐसा कोई जिक्र किया? हमने ट्रुथ लिखा है इसमें। हमने इसमें RSS के चीफ है मोहन भागवत साहब, और एक बड़ा रिस्पेक्टेबल नाम है, और अगर RSS ने मेहनत नहीं किया होता तो बीजेपी आज पावर में नहीं होती। कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमें अब RSS की जरूरत नहीं है। हाँ। तो आपने देखा, जैसे ही आपने कहा वो 40 हो गया, हम
400 पार की हम बात करते थे, बट 240 आया। कहने का मतलब है कि हमारा जो रूट्स है आप उसको काट नहीं सकते जी। तो आरएसएस ने हमेशा द वर्ल्ड इज वन फैमिली, और कहीं पे भी डिजास्टर होता है, आपने देखा होगा पुराना हिस्ट्री में भी बिल्कुल। देखा होगा कि वो निक्कर पहन के और सब पहुंचे हुए हैं, कोई अर्थक्वेक में बचा रहे हैं, कोई एक्सीडेंट में किसी आग से बचा रहे हैं। तो ये कोर एलिमेंट है अच्छा, जी। एक धारणा फैलाई जाती है, कहा जाता है कि भाई आरएसएस से मुसलमानों को डराया जा रहा है और 20% मुसलमानों को से 80% हिंदुओं की आबादी को Absolutely. डराया जा रहा है। इस पूरे इंटरव्यू में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है जी। कि एक्चुअल में ये हो रहा है इमरान साहब, एंड आपने इतना वैलिड पॉइंट निकाला है कि एक फियर फैक्टर क्रिएट किया जा रहा है हिंदुओं के दिल में भी और मुसलमानों के दिल में भी, जी। विच इज रॉन्ग। आरएसएस ने जो कुछ भी काम किया है, भागवत साहब ने ये कहा कि जो ये समझते हैं कि मुसलमान हमसे अलग है, वो हिंदू थॉट नहीं है, वो इंडियन का थॉट नहीं है, हम सब एक हैं। आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर के बाद जी। पूरा हिंदुस्तान एकजुट हो गया बिल्कुल। और एक मजबूत हो गया, और कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी खड़ा हुआ, उसके साथ बहुत सारे चीफ मिनिस्टर खड़े हुए और उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब हम सब आपके साथ में हैं। तो कहने का मतलब तो हिंदुस्तान वो मुल्क है और एमर्ज कर रहा है वो। ट्रम्प साहब ने टैरिफ लगाया तो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर चले गए चाइना, चाइनीज हेड से मिले, जापान के हेड से मिले, रशियन हेड से मिले, और एक बड़ा मार्केट के रूप में एमर्ज किया हिंदुस्तान। तो आप देखिए कि वी आर ग्रोइंग, और ऐसे सिचुएशन में ये फ्रिंज एलिमेंट्स है। क्या प्राइम मिनिस्टर साहब ने कुछ कहा ये ममदानी के बारे में? होम मिनिस्टर साहब ने कहा, राजनाथ सिंह ने कहा। अब तो पत्रकार काम कर रहे हैं ना, ये तो भाई पत्रकारों को देख कौन रहा है? नेता भाई साहब, अब आज की डेट में जो नेताओं का काम था वो पत्रकारों ने ले लिया कि देश में नफरत फैलाओ। नहीं आप देखिए वो, क्योंकि मैं देखता हूँ टीवी चैनल ही देखना, मतलब ऐसा मानिए आप, अब जो भी मुझे मिलता है तो बोलता भाई साहब हम तो टीवी ही नहीं देखते। नहीं आप एक बात बताइए इमरान साहब कि जो लोग ये बात कह रहे हैं उसको कितने लोग देख रहे हैं? और एक चीज आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये जितने भी लोग हैं, जो भी एंकर हैं जो नफरत की जर्नलिज्म कर रहे हैं, आप सिर्फ उनके ट्विटर हैंडल पे चले जाइए और फिर आप लोगों के कमेंट देखिए, तो उसमें ऐसे शब्द होते हैं कि हम और आप डिस्कस भी नहीं कर सकते। तो वो साफ साफ एक मिरर है कि वो जो कर रहे हैं वो शायद ये भूल है कि अब वो दौर खत्म हो गया। ममदानी न्यूयॉर्क में जीता, ऐसा नहीं है कि अमेरिका के लोग हैं तो पढ़े लिखे हैं और वो समझदार हैं, हिंदुस्तान में भी ऐसे ही लोग हैं। हाँ जी। और दे आर सिक एंड टायर्ड ऑफ ऑल दिस। वो चाहते हैं कि जर्नलिज्म हो, इसलिए वो लोग आपके यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं और उसका ग्रोथ हो रहा है। सोशल मीडिया इज सो पावरफुल कि गवर्नमेंट किसी का भी सरकार हो उसको हटाएंगे नहीं। आप ये देखिए पूरे दुनिया में 8 बिलियन लोग हैं जी, और वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड इज एलन मस्क। यस, वो मालिक है ट्विटर का, उसने ट्विटर खरीद रखा है। यस। और किसी भी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट को अपनी बात अगर कहना है तो वो ट्वीट कर देते हैं, बिल्कुल। जहाज में बैठते हैं चले जाते हैं, सारे पत्रकार एयरपोर्ट पहुंचते हैं, बोले कहाँ, वो सिक्योरिटी वाला कहता पीएम तो गए। तो कहने का मतलब है कि इट इज सच अ पावरफुल मीडियम। अब यहाँ पे जो आपने बुक का जिक्र किया, मैं कहना चाहूंगा उस बुक को इसलिए अभी निकाला गया और हम चाहते हैं कि जल्द आए और आप भी उसमें पहुंचे लॉन्च में। इसका बेसिक मकसद यह है कि जो नेपाल में हुआ, जो बांग्लादेश में हुआ, जो श्रीलंका में हुआ, जेन जी के अंदर में एक आक्रोश देखा गया और वो तख्ता पलट दिया। दिस इज वेरी डेंजरस, दिस इज वेरी डेंजरस। मेरा कहने का मतलब है इमरान भाई कि जब मन में बहुत उथल पुथल हो तो आप किसी से ना पूछें, आप अपने अंतरात्मा से पूछें। योर इनर कॉन्शियस इज योर टीचर, दैट इनर कॉन्शियस विल गाइड यू। क्या जो तुम कर रहे हो क्या वो सही है, नहीं है? आइडिया ऑफ होम के पीछे में मैंने इसलिए कहा कि कई बार ये देखा गया कि बहुत सारे मिनिस्टर जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर कहते हैं आप ये कीजिए, आप ये कीजिए, उनके सलाहकार जाते हैं आप ये कीजिए, वो कीजिए। मैं तो कहता हूं कि प्रधानमंत्री किसी की नहीं सुनते, वो अपनी भी नहीं सुनते। किसकी सुनते हैं? वो इनर कॉन्शियस की सुनते हैं। जो प्रेयर आपने देखा, टेंपल में गए और ऑरेंज शॉल पहन के जो प्रे कर रहे हैं, तो वो इनर वॉइस से वो पूछ रहे हैं कि व्हाट शुड आई डू। आपने देखिए चाहे जो भी हो, मतलब लोग प्यार करने वाले भी है, हेट करने वाले भी है, वो हर जगह होता है।
भाई ईश्वर जिसने आपको बनाया, बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो आसमान में थूक रहे हैं। बिल्कुल। तो बट मेरा कहने का मतलब है कि इस पूरे प्रोसेस में अगर आप मुस्लिम कम्युनिटी की बात जी। करें तो 3 तलाक है, उसको हमारे हुजूर पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही डिसलाइक्ड इट। अल्लाह के नजर में उसको बहुत बुरा माना गया है। तो जी। फिर मुसलमान कर क्यों रहे थे? उसको रोका किसने? आपके प्राइम मिनिस्टर ने। तो बहुत सारी ऐसे काम किए। अच्छा, एपीजे अब्दुल कलाम, जी। वो तो बिल्कुल साईं बाबा की तरह है ना, वो हिंदू है ना मुसलमान है, पूरे इंसानियत के लिए। पाकिस्तान को आप डरा रहे हैं किससे? मिसाइल से। अग्नि मिसाइल बनाया किसने? जी। एपीजे अब्दुल कलाम। और एपीजे अब्दुल कलाम को एज अ मॉडल आगे कोई बढ़ा रहा है अगर पार्टी, वो बीजेपी है। वो स्टार्टअप में वो बच्चों को पैसे दे रहे हैं। ये काम तो कांग्रेस भी कर सकती थी, कोई और भी कर सकता था, नहीं हो रहा ना इमरान साहब। जी। तो आप अगर ट्रुथ बोलेंगे, आपको सिर्फ सच ही बोलना है। अच्छा, हाँ, सच बोलिए। इसी वजह से जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो लोगों के दिल से बाहर होता जा रहा है, और सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर यदि आप सच्ची बात करते हैं, सही बात करते हैं, तो लोग आपको पसंद भी करते हैं। केवल और केवल आजकल हिंदू और मुसलमान, जो कि देश को एक गड्ढे की ओर लेकर जा रहा है, ये बात हमें भी और आपको भी समझ लेनी चाहिए। धन्यवाद। देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।